हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी डीएसएसबी की एग्ज़ाम डेट आ गई है। एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 12 अगस्त से, है ना। 12 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट है और सितंबर तक चलेंगे, शायद 8 सितंबर तक है। तो 21 शिफ्ट में एग्ज़ाम है नर्सिंग का, ठीक है। 100 क्वेश्चन हमारे इसमें आएंगे नर्सिंग के, और 100 की आएगी नॉन नर्सिंग। नॉन नर्सिंग के अंदर 5 पार्ट है हमारे, डिवाइड है 5 पार्ट्स के अंदर। इंग्लिश, हिंदी, जीके, रीजनिंग एंड मैथ। तो नॉन नर्सिंग की कोशिश करेंगे सारे पार्ट्स कवर करने की, आप लोग बने रहिएगा। आज इंग्लिश के क्वेश्चन लाया हूँ, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ये इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो इससे पहले 2019 में जो डीएसएसबी एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आए थे इंग्लिश के। तो आप अपने एनालाइज कर सकते हैं देख के कि कैसा एग्ज़ाम आया होगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली, मतलब इनमें से कौन सा सही है, बाकी 3 गलत हैं। तो आप देख लीजिए, कैलेंडर की स्पेलिंग पूछी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है वैसे तो ये। तो कैलेंडर में लास्ट में अपने EAR तो होता नहीं, ईयर हो गया, कैलेंडर हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। इसमें डबल एल आ गया, वैसे गलत हो गया। कैलेंडर में सिंगल एल आता है ना, इसमें भी डबल एल है, ये भी गलत हो गया। ये हमारी सही है, CALENDR कैलेंडर, ठीक है। राइट आंसर इसका ये जाएगा, ये जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिप्लेस द वर्ड इन द ब्रैकेट फ्रॉम द सेट ऑफ ऑप्शंस गिवन। इसमें पूछा है कि जो वर्ड्स इसमें ब्रैकेट में दिया है इसकी जगह पे इनमें से कौन सा वर्ड आएगा, है ना। तो जैस्मिन लिव्ड इन द टाउन सिंस 97 टू 2016। अब इसमें सिंस की जगह पे इन चारों में से कौन सा आएगा ये पूछा है। अब देखो, चलो मैंने यहाँ पे विदिन काट के लिख देता हूँ, नो एरर एज इट इज़। आप बताइए। तो सिंस जो होता है, सिंस यूज़ करते हैं कोई चीज़ लंबे समय से चली आ रही है और कंटिन्यू है। जैसे अगर ये यहाँ नहीं होता, ये नहीं होता, अगर क्वेश्चन में हमारे जैस्मिन लिव्ड इन द टाउन सिंस 1997 यानी कि अभी भी रह रही है, तो आ जाता सिंस। और कोई चीज़ अगर सीमित समय के लिए होती है, जैसे अब इसमें पूछा 1997 टू 2016, सॉरी 2016, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा फ्रॉम। एक सीमित समय के लिए नहीं है ना, इसका आंसर है फ्रॉम, सी। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है सेट बिलो कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ लेवल पार्ट्स सेंटेंस। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, इनको मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इन सभी पार्ट्स को ना। ये लाइन हमें दी हुई है, प्लास्टिक डोज बैग्स डोज है ना। इसमें आ जाएगा प्लास्टिक्स बैग्स डोज आर नॉट डिस्पोज प्रॉपर्ली, जो प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं होते हैं, पहले आ जाएगा हमारा आर। उसके बाद आ जाएगा रीच द सोइल एंड वाटर बॉडीज़, जो हमारे डिस्पोज नहीं होते हैं वो वाटर सोइल और वाटर बॉडीज़ तक पहुंच जाते हैं, RQ। पोल्यूटिंग दैम, उनको भी पोल्यूट करते हैं, एंड डैमेजिंग डिपेंडेंट लीव्स ऑल्सो। नेक्स्ट आ जाएगा पोल्यूटिंग दैम, एंड लास्ट में आ जाएगा S, जो डैमेज करते हैं उनके डिपेंडेंट को भी, है ना। तो इसमें ये RQPS है, हाँ है, ये D में है ना। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। बस कुछ नहीं है, जो आपको दिया हुआ है, आपको एक लॉजिकल सेंटेंस बनाना है। आप देख सकते हैं कौन कौन सा बन रहा है उस हिसाब से ना। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पक्का आएंगे, 1-2 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ 2020 का, है ना। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देखो D है इसका आंसर, है ना। व्हाट डज द फॉलोइंग इडियम मीन्स, ये है मुहावरा है हमारा। इडियम क्या होता है, इसमें क्या पूछा, पुल योर सेल्फ टुगेदर, खुद को खींचना है। मतलब कि इसका मीनिंग क्या होता है कि इमोशनली कंट्रोल करना खुद को, इमोशनली कंट्रोल करना खुद को। तो यहाँ ऐसा कुछ पता चल रहा है। गो टू स्लीप, इसका कोई मतलब नहीं है। टू रन आउट ऑफ पेशेंस, मतलब कि गुस्सा हो जाना, इसका कोई ऐसा मीनिंग नहीं है। टू गेट एंग्री, ये भी मतलब दोनों नेगेटिव मीनिंग है। टू काम डाउन, मतलब खुद को कंट्रोल करना, शांत रखना, काम डाउन, ये इसका आंसर बनेगा, है ना। ये इडियम्स पूछा है हमारा, आंसर D। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके अंदर, इन द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एन एरर, इसमें से किसी पार्ट में एरर हो सकती है। फाइंड आउट द विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड क्लिक द बटन कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट। मतलब कि अगर D में एरर है तो D का बताओ। इफ़ द सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट द नो एरर, अगर एरर नहीं है तो आप D चूज़ कर सकते हैं। D है, B हमारा ऑप्शन की कोई एरर नहीं है ना। तो 13th सेंचुरी इन चाइना एज इन यूरोप वाज ए पीरियड ऑफ अवेकनिंग, ये अवेकनिंग पीरियड था उनके लिए, चाइना और यूरोप दोनों के लिए। तो आपको क्या इसमें लग रहा है ग्रामेटिकल कुछ एरर है?
इसमें इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर नो एरर जाएगा। नो एरर हमारा किस में है, बी में। और आपको अगर कोई एरर लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं ना, बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द विच वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। इसमें बोस्टस का मीनिंग पूछा है हमारा। इसका मीनिंग क्या होता है, देखो ये जो बोस्टस मीनिंग होता है इसका मेनली मीनिंग होता है नोइजी, एनर्जेटिक एंड चीयरफुल। तो ऐसा कोई वर्ड है जो इससे मिल रहा हो, काम हो नहीं सकता, ठीक है, काम हो नहीं सकता। और इसमें इडन है, इसका मीनिंग होता है नॉट एक्टिव, नॉट एक्टिव या लेजी बोल सकते हो आप, ठीक है। शार्प, शार्प का कोई मतलब होता नहीं, बचा राउडी हमारा। तो राउडी होता है, उसका मीनिंग यही होता है कि थोड़ा एनर्जेटिक, चीयरफुल, मतलब अपने आप को थोड़ा दोस्त जमाने वाला, है ना। तो ये इसका आंसर ए आ जाएगा, ठीक। ये देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है 1 पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वही एरर वाला पूछा है, तो इसमें से हमें एरर ढूंढनी है। देख लेते हैं। ए पर्सन आई मेट इन द स्ट्रीट्स यस्टरडे वाज याशीज़ फ्रेंड। याशीज़ का फ्रेंड है जिससे मैं कल मिली। तो इसमें प्रॉब्लम है ए, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम बी में है। कैसे, इनमें प्रॉब्लम है। इन यूज़ करते हैं हम, वो यूज़ करते हैं एनक्लोज्ड स्पेस के लिए, एनक्लोज्ड स्पेस के लिए कोई बंद कमरा होता है या कुछ होता है उसके लिए इन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आएगा ऑन। ऑन क्यों आएगा, क्योंकि किसी भी सरफेस के लिए आप कहीं खड़े हैं या कोई लोकेशंस को बताने के लिए अगर बताया जाता है तो ऑन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें एरर किस में है, बी पार्ट में। बी कहाँ है, इसके अंदर है। तो इसमें आंसर आएगा इसका ए, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन डोरमेंट। ये वर्ड दिया हुआ है डोरमेंट, इसका अपोजिट बताना है अपने को। अब डोरमेंट का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है या तो रेस्ट फॉर्म में है या इनएक्टिव है। रेस्ट है या रेस्ट में है, इनएक्टिव है। तो अपोजिट बताना है इसका। तो असलीप अपोजिट हो नहीं सकता है, डेड भी अपोजिट नहीं है। पैसिव सेम मीनिंग हो गया, इसका उल्टा हो गया। ये इनएक्टिव है, एक्टिव हो गया इसका अपोजिट मीनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। नेक्स्ट वर्ड आ गया 4 वर्ड्स आर गिवन विच वन इज वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। कौन सा वर्ड सही है इसमें, परनीशियस एनीमिया होता है हमारे, तो वर्ड आपको याद होगा। PAR नहीं आएगा, ये गलत हो गया। PERN ये तो ठीक है, यहाँ पे आई नहीं है, और वैसे भी कोई नहीं आएगा, है ना। PERN यहाँ तक ठीक था, ई आ गया यहाँ पे, ये गलत हो गया। PERNICIUS परनीशियस, परनीशियस एनीमिया तो आपने पढ़ा ही होगा, तो ये उसका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 वर्ड्स आर गिवन विच आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। इनमें से एक वर्ड सही है, बाकी गलत हैं। अब सही वर्ड कौन सा है इनमें से, इंडिट कोई मीनिंग नहीं होता, इसका भी कोई मीनिंग नहीं होता। इंडिकेट नहीं होता, इंडिकेट होता है, मतलब कुछ दर्शाना, इंडिकेट। तो इसमें ए है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अब इंडिट, इंडिट का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है एक्यूज़। वर्ड यूज़ करते हैं एक्यूज़, या जैसे या फिर इसको बोल सकते हैं चार्ज समवन विद ए सीरियस क्राइम। जो हमारा एक्यूज होता है उसको हम इंडिक्ट बोलते हैं ना, ये आ जाएगा इंडिक्ट। इसका आंसर क्या था देख सकते हैं, देखो बी है ना, इंडिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। इसमें वर्ड बताना है कौन सा सही आएगा। माई फ्रेंड्स वर बिजी सो आई डैश गो टू कॉलेज, आई डैश टू कॉलेज। गो नहीं आएगा क्योंकि बात पास्ट की हो रही है, तो गो तो बिल्कुल भी नहीं आएगा ना। और गो नहीं आएगा, गोइंग भी नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, बात हो रही पास्ट की। तो गोन और वेंट में से कुछ आएगा। अब देखो गोन के साथ वर्ब यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, जैसे हैव गोन है ना, हैव गोन, हैज़ गोन। तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई नहीं रखी यहाँ पे, और पास्ट का सेंटेंस है, तो अपने को क्या आएगा, वेंट आ जाएगा। आई
वेंट टू कॉलेज अलोन, है ना। ये आ गया हमारा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रिप्लेस द वर्ड इन द ब्रैकेट फ्रॉम द सेट ऑफ ऑप्शन गिवन। ये अपने सेंटेंस दिया हुआ, ललिता स्पेंट एन हावर डिस्कशन, ललिता ने एक हावर डिस्कस किया किसके कैरेक्टर पे, हैमलेट्स कैरेक्टर पे, मतलब किसी के बारे में बात की। अब किसी के बारे में बात की तो उसको ऑन नहीं बोल सकते ना, ऑफ भी नहीं आएगा। कभी किसी के बारे में बात करते हैं तो ऑन ऑफ यूज़ नहीं करते हैं, या इन किसी के अंदर जाके बात नहीं करें, मैंने आपको बताया एनक्लोज स्पेस के लिए यूज़ करते हैं। इन किसी के बारे में बात करते हैं अबाउट हैमलेट्स कैरेक्टर, इसमें अबाउट आएगा ना, ठीक है। ये आ जाता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। इसमें से वन वर्ड बताना है जो सही है ना। ये पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जो हमेशा आदमियों को भलाई के लिए काम करता है, उसको मतलब अच्छा लगता है वो करना, तो इसका आंसर आएगा फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। फिलोसफर आपको पता ही है, जो दार्शनिक शास्त्र वगैरह होते हैं, वो फिलोसफोलॉजी होती है, उसको फिलोसफिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के बारे में आप कमेंट में बताइए। एंथ्रोपोलॉजी तो आपने सुना होगा, बिल्कुल बहुत कॉमन वर्ड है, यूज़ होती है ना। इनके बारे में आप कमेंट में बताइएगा, दोनों के बारे में, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर आएगा फिलैंथ्रोपिस्ट। और इसमें भी ये वन वर्ड है, इसका मीनिंग बताना है, इनमें से कौन सा इसका मीनिंग है। वन हु वॉक ऑन ए टाइट रोप, एक जो हु वॉक्स ऑन ए टाइट रोप पे चलता है, तो इसका मीनिंग आएगा फुनामिबलिस्ट, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। अब इनके मीनिंग कैलीग्राफर, जो हैंड राइटिंग लिखता है, सुंदर हैंड राइटिंग होती है जिसकी, है ना। और जो एगोनिस्ट होता है वो होता है जो गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता है, मतलब वो बोलता है कि अननोन है गॉड, है ना, वो होता है। और जो एपोस्टेट हो जाएगा वो हो जाएगा कि रिलीजियस फेथ को, पॉलिटिकल बिलीफ्स को एबंडन करता है ना, ये आपका एपोस्टेट होता है। तो ये आंसर नहीं है, फुनामिबलिस्ट आपका आंसर है, ए आंसर था इसका। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इडियम ऑफ और फ्रेज गिवन बिलो। टू क्रॉस ए ब्रिज बिफोर वन इज कम, ये बोल रहे हैं टू क्रॉस ए ब्रिज बिफोर वन कम्स टू इट, मतलब ये ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं तो कोई आ जाए सबसे पहले। तो ये किस बारे में बात कर रहे हैं। टू मीट एंड स्पेंड टाइम पीपल हु आर पावरफुल, ये कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। टू फाइट ए स्वॉन एनिमी, कोई रिलेट नहीं कर रहा है। टू एंटर पोटेंशियली डेंजरस प्लेस और जोन, ये थोड़ा बहुत हो सकता है, बट इसमें क्या है कि टू क्रॉस ए ब्रिज बिफोर वन कम्स टू इट, अगर कोई आ जाता है उससे पहले हम ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं। इसका मतलब टू वरी अबाउट द फ्यूचर इन एडवांस, कुछ हो ना जाए, कोई आ ना जाए, इससे पहले हम क्रॉस कर लेते हैं। तो इसका आंसर ये आएगा ना, ये आएगा इसका आंसर। और आगे आप बताइएगा कमेंट में उनका आंसर एंथ्रोपोलॉजी का, उसका मीनिंग बताइएगा मुझे। और आगे की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। अभी एग्ज़ाम 12 अगस्त से स्टार्ट होने हैं, हमारे पास 15 से 20 दिन हैं अभी। 12 से 16 तक 3-4 शिफ्टों में एग्ज़ाम है, उसके बाद ज़्यादा कंटिन्यू होंगे। तो 15 से 20 दिन की इंग्लिश कवर करनी थी, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करिएगा, है ना। बताइएगा, आगे कमेंट करिएगा, पार्ट जो भी लाना है, जो भी टॉपिक आप चाहते हैं उसके बारे में कंटिन्यू करते हैं। और कुछ भी क्वेरी हो या इसकी PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम है RN विकास चौधरी के नाम से है, RN विकास चौधरी के नाम से ही, जो यूट्यूब का नाम है इसी नाम से है। इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं RN विकास के नाम से, RN विकास के नाम से, ठीक है। थैंक यू सो मच।